उत्तराखंड राज्य को यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा गया है। ये देश का वो राज्य है जहां तकरीबन हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में है या फिर उसका संबंध सैनिक परिवार से है। इतना ही नहीं, इस राज्य में सैनिक परिवारों से 12% मतदाता आते हैं। तमाम राजनीतिक दल ये जानते हैं कि इन मतदाताओं की अहमियत क्या है और शायद इसलिए इन 12% मतदाताओं को लुभाने के लिए हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। फिर बात चाहे सैनिक के परिजनों को मुआवजा देने की हो, सैनिक सम्मान सम्मेलन के आयोजन की हो या फिर सैन्य धाम स्थापित करने की, राजनीतिक पार्टियां पीछे नहीं हटती। राजनीतिक पार्टियों की ओर से सैनिक परिवारों के लिए कसीदे तो कई पढ़े जाते हैं, लेकिन जब बात सैन्य अफसरों को चुनाव में टिकट देने पर आती है तो सरकार के वादों की तरह ये कसीदे हवा हो जाते हैं। वोट बैंक भरने के नाम पर सैनिक और उसके परिवार को काफी अहमियत दी जाती है, लेकिन चुनावों में टिकट देने पर अहमियत कहीं खो जाती है। बात चाहे विधानसभा चुनावों की क्यों ना हो। अगर आप विधानसभा चुनावों पर एक नजर डालेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि विधानसभा चुनावों में चंद फौजी अफसर ही ऐसे हैं जिन्हें प्रदेश की राजनीति में मौका मिला है। कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बाकी सैनिक और उसका परिवार केवल और केवल वोट बैंक बनकर ही रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की सियासत में सैन्य अफसरों को मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वह राजनीति में कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड की सियासत में अब तक जिन भी फौजी अफसरों या सैन्य पृष्ठभूमि के नेताओं को राजनीति में आने का मौका मिला है, उन सभी ने अपने कार्यकाल को कामयाब बनाया है। उत्तराखंड की सियासत में आने वाले सभी सैनिक चेहरे कामयाब साबित हुए हैं। इन कामयाब चेहरों में 3 बड़े नाम शामिल हैं। इस सूची में पहला नाम मेजर जनरल बीसी खंडूरी का है। बीसी खंडूरी सूबे के मुख्यमंत्री के अलावा सांसद बनकर केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। बीसी खंडूरी फौजी अफसरों में से राजनीति का एक बड़ा कामयाब चेहरा रहे हैं। दूसरा नाम लेजेंड टीपीएस रावत का आता है, जो कि कांग्रेस में 2 बार विधायक चुने जाने के साथ ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गढ़वाल से सांसद की जिम्मेदारी भी निभाई है। इस सूची में तीसरा नाम गणेश जोशी का आता है, जो कि उत्तराखंड की राजनीति में आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। सेना में सेवारत रहे जोशी भाजपा सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इन नामों को देखकर आपको ये समझ जाना चाहिए कि उत्तराखंड के इन कामयाब सैनिक अफसरों ने राजनीति में भी इतिहास रचा है, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड की सियासत में सैनिक अफसरों को मौका नहीं मिल पाता है। न केवल सैनिक अफसर बल्कि इस सूची में नौकरशाहों के भी ऐसे ही हाल है। नौकरशाह भी इस अनदेखी और नजरअंदाजी का शिकार होते हैं। वे रिटायर होने के बाद भाजपा, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों का दामन तो थामते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो रिटायर नौकरशाह टिकट के लिए अर्जी लगाते ही रह जाते हैं। बात चाहे पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त सुवर्धन शाह की हो या फिर पूर्व प्रमुख वन संरक्षण RBS रावत की। इन दोनों ने ही रिटायर होने के बाद राजनीतिक दलों का दामन थामा था, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस सूची में एक नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियों ने इस्तेमाल किया है और चुनाव आने पर टिकट देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक पार्टियां सैन्य अफसरों को टिकट दे पाने में समर्थ नहीं है या कहे टिकट देना नहीं चाहती, तो वोट बैंक के नाम पर सैनिक और उसके परिवार का इस्तेमाल क्यों करती है? सवाल पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।